कुंजू का इसमें अब पठानों का साथ मिल गया था, इसके लिए उसको अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। कुंजू ने आलमजेब को कहा कि वो राजन को कोर्ट में ही मारेगा जैसे उसने आपके भाई को मारा था। प्लान बनाने में कुंजू बहुत आगे था। उसने इसमें प्रोफेशनल शूटरों को लेना जरूरी नहीं समझा। उसको ये था कि प्रोफेशनल शूटर कभी भी पकड़ा जा सकता है। उसको ऐसा भी व्यक्ति चाहिए था जो राजन का दुश्मन हो। वहीं राजन के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बाद कुंजू और उसके आदमियों को घाटकोपर इलाके में इस काम के लिए चंद्रशेखर सफालिका नाम का व्यक्ति मिलता है। वो रिक्शा चलाने वाला था। सफालिका राजन को 10 रुपए हफ्ता दिया करता था, जिसके वो बेहद खिलाफ था, लेकिन उसको मजबूरी में देना पड़ता था। वहीं उसकी छोटी बहन भी थी, जिसको राजन गैंग का एक व्यक्ति बार बार परेशान करता था। सफालिका को कुंजू राजन को मारने के बदले में 50,000 रुपए दे रहा था। 30 सितंबर 1983 को सुनवाई के लिए पुलिस राजन को एस्प्लैनेड कोर्ट लेकर जा रही थी। इस बार पुलिस भी पूरी तरह चौकन्नी थी। वहीं कुंजू जानता था कि अगर राजन को इस बार नहीं मारा गया तो अगला चांस शायद ही कभी मिले। कोर्ट में जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही थी। राजन कोर्ट रूम में एंटर करता है। पुलिस की नज़रें कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स पर थी और उनके हाथ अपने हथियार पर थे, लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ठीक रहा। राजन को भी इससे राहत मिली। कोर्ट में किसी ने सफालिका को नोटिस नहीं किया। वो नेवी ऑफिसर बनकर कोर्ट में मौजूद था। उसने SS बिलाई नाम से नेम प्लेट लगा रखी थी। राजन को पुलिस जब वैन में बिठाने के लिए तैयार हुई तो अचानक भीड़ में से नेवी ड्रेस पहने सफालिका भाग कर आता है। पुलिस को लगा कि वो राजन को कुछ बताने आ रहा है। इससे पहले राजन और पुलिस कुछ समझ पाते, उसने राजन पर एक के बाद एक गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें 4 गोलियां राजन को लगी, जो कि चेहरे, गर्दन और छाती में जाकर लगी थी। सफालिका ने राजन को मारने के बाद अपने हथियार को नीचे गिरा दिया और भागने तक की कोशिश नहीं की। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इस तरह पठान गैंग ने कुंजू के जरिए अपना बदला लिया। छोटा राजन को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसको अब कुंजू से इसका हिसाब लेना था। छोटा राजन कुंजू को मारने की फिराक में था। कुंजू को पता था कि छोटा राजन उससे बड़ा राजन की मौत का बदला लेना चाहता है। कुंजू नहीं जानता था कि बड़ा राजन को मारने के बाद उसके आदमी उसके खून के प्यासे बन जाएंगे। बड़ा राजन के सभी लोग उसको ढूंढने में लगे थे। अब्दुल कुंजू ने इस सब को देखते हुए आलमजेब से पनाह मांगी, लेकिन आलमजेब ने साफ मना कर दिया और आलमजेब ने कुंजू को वहां से भगा दिया। 9 अक्टूबर 1983 को कुंजू क्राइम ब्रांच में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसको ये था कि वो जेल में ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन छोटा राजन कुंजू को कहाँ भूलने वाला था। 22 जनवरी 1984 को कुंजू को जब विक्रोली कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो कुंजू को पता था कि यहाँ उस पर हमला होगा। वो डरा हुआ था। कुंजू ने यहाँ अपना दिमाग चलाया। उसने एक पुलिस कांस्टेबल से सांठगांठ कर ली। कुंजू ने पुलिस को वैन को छोड़कर अपनी एम्बेसडर कार में ले जाने को कहा और पुलिस वाले को भरोसा दिया कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा जेल में सुरक्षित है। जब कोर्ट की सुनवाई के बाद कुंजू को उसकी गाड़ी में लेकर जाया गया तो छोटा राजन के आदमियों ने वैन को छोड़कर एम्बेसडर कार का पीछा करना शुरू कर दिया। यहाँ कुंजू का प्लान फेल हो गया। जब कुंजू की गाड़ी चेंबूर में एक सिग्नल पर जाकर रुकी तो कुंजू की गाड़ी पर छोटा राजन के आदमियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में कुंजू के सिर्फ एक गोली लगी और वो भी कंधे पर। वहीं एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ। कुंजू की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। समय बीत रहा था। कुंजू जानता था कि वो अभी भी सेफ नहीं है। वहीं छोटा राजन फिर मौके की तलाश में था और वो मौका भी आ गया। 24 अप्रैल 1984 को जब कुंजू को जे हॉस्पिटल में उसके कंधे का इलाज करवाने के लिए पुलिस लेकर आई तो वहां पहले ही एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा था। बाहर बैठे उस व्यक्ति ने अपना प्लास्टर निकालकर फेंक दिया और गन निकालकर कुंजू पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में कुंजू फिर बच गया, लेकिन वहां मौजूद एक मरीज मारा गया। कहते हैं कई फिल्म मेकर्स ने तो अपनी फिल्मों में प्लास्टर वाले सीन को कई फिल्मों में दिखाया। इस इंसिडेंट से दाऊद छोटा राजन से काफी प्रभावित हुआ था, जिसके बाद दाऊद ने छोटा राजन को मुसाफिर खाना में मिलने के लिए बुलाया। कोई भी दाऊद के बुलावे को ठुकराता नहीं था।
यहाँ से ही छोटा राजन ने दाऊद की डी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। 1987 आ चुका था। कुंजू ने छोटा राजन को कई समय से नहीं देखा था और उसको लगने लगा था कि वो अब पूरी तरह सेफ है। कुंजू पब्लिकली सामने आने लगा था। वो अपने आदमियों को अपने साथ रखा करता था। एक दिन कुंजू क्रिकेट ग्राउंड में अपने साथियों के साथ मौजूद था। सबने सफ़ेद रंग की क्रिकेट पोशाक पहन रखी थी। सभी का क्रिकेट खेलने में ध्यान था। कौन अंदर मैदान में आ रहा है किसी का इस पर ध्यान नहीं था। जब कुछ लोग मैदान पर उतरे, उन्होंने आते ही कुंजू पर चाकू और पिस्टल से हमला कर दिया। कुंजू के सभी साथी वहां से भाग निकले। कुंजू को बुरी तरह से लहूलुहान कर मार डाला। कहते हैं इस वारदात को 1 मिनट के अंदर अंजाम दिया गया था। छोटा राजन के आदमी अपना काम करने के बाद वहां से आराम से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल कुंजू की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।